पहला और दूसरा, ये दो बना लेंगे हम लोग। देखना इधर ध्यान से, मैंने कहा 6000 का 8% निकालेंगे हम लोग, कितना निकलेगा? 480 निकलेगा। 480 यहाँ लिख देंगे, 480 यहाँ लिख देंगे। अब समझना आप लोग ध्यान से, मैंने कहा पहले 6000 का पहले वर्ष का ब्याज निकालने जब हम लोग जाएंगे तो 480 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो दूसरे वर्ष भी तो ब्याज लगेगा ना 480 6000 का, लेकिन जो 480 हमारा पहले वर्ष आया है उस पर भी ब्याज लगेगा अगले वर्ष की नहीं लगेगा? दूसरे वर्ष लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इस 480 पर भी तो दूसरे वर्ष ब्याज लगेगा। एक बार और दिमाग में समझना, मैंने कहा पहले वर्ष 6000 है हमारे पास, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज 6000 का एक वर्ष का साधारण ब्याज 8% की दर से कितना होगा? 480 होगा। फिर अगले वर्ष का कितना होगा? 480। ये साधारण ब्याज आ गया हमारे पास। एक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है कि नहीं होता? साधारण ब्याज भी वही होता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी वही होता है। लेकिन जब दूसरे वर्ष हम लोग जाते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज चेंज हो जाता है, क्योंकि जो ब्याज आया होता है उस पर भी क्या दिया जाता है? ब्याज दिया जाता है। आज बात समझ। अब देखना इधर ध्यान से, अब ये जो 480 आया है पहले वर्ष, तो 480 पर भी तो ब्याज लगेगा ना अगले वर्ष। 6000 पर तो लग गया 480, लेकिन जो 480 बचा हुआ इस पर भी तो ब्याज लगेगा ना अगले वर्ष। तो इसका 1% निकालेंगे, कितना निकलेगा? 480 का 1% 4.8 कितना निकलेगा? हमें 8% चाहिए तो कितना लगेगा? 8 64 कैरी 6 8 चौको 32 6 38 कितना आएगा? 38.4। है आसान सवाल कि नहीं? आपको कैलकुलेशन और छोटा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ छोटा कैलकुलेशन कि नहीं हुआ? अभी आप 16.64 से गुणा करा रहे थे, अब आप किससे कराने लगे? 4.8 से गुणा कराने। तो कैलकुलेशन छोटा हुआ कि नहीं हुआ? समझना मेरी बात फिर से ध्यान से। पहले जैसे हमने 8% निकालूंगा तो यहाँ पर रख दूंगा, यहाँ पर रख दूंगा। अब इस जो पहले वर्ष का जो 480 आया है इस पर भी ब्याज लगेगा अगले वर्ष, तो इस पर ब्याज निकालूंगा तो कितना निकलेगा? 8.4। 480 का 8% निकालूंगा तो 8 क्या निकलेगा? मुझे नहीं आता निकालना 8%, आपको 1% आता कि नहीं आता? आप 1% निकालने जाएंगे 4.8 निकलेगा। आपको 8% निकालना, 8 से गुणा नहीं कर देंगे सीधे, कितना आ जाएगा? 38.4 आ जाएगा। अब जोड़ दो सबको, इससे केवल क्या निकलता है? ब्याज। जोड़ दो 480 480 960 960 में 38 और जोड़ देंगे, 60 में 38 जोड़ेंगे तो 6 3 9 98.4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कितना होगा? 998.4 आ गई ब्याज। अब बताओ कैलकुलेशन कम हुआ कि नहीं हुआ? हमें क्या चाहिए? अमाउंट। तो मूलधन कितना? 6000 प्लस 998.4, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6998.4। कहाँ टेंशन है बेटा? टेंशन है आपको? क्यों? सेट हुआ दिमाग में कि नहीं हुआ? देखो एक बार और, मैंने कहा 6000 का आप 8% निकाले, तो 6000 का आपने 8% निकाला तो 8/100 काट दिया, 480 निकला। आप यहाँ पर भी रख दें और यहाँ पर भी रख दें। अब जो 480 आया इस पर, इसका भी 8% निकाल लें, तो 8% निकालेंगे तो बटे में क्या आएगा? कट जाएगा बेटा? नहीं कटेगा। 8